क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आप ही हैं? कि बाकी लोग खुश हैं, सफल हैं, संतुष्ट हैं और बस आपकी जिंदगी ही परेशानियों से भरी है? क्या आपने कभी सोचा है, काश मैं किसी और की जगह होता? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। वो मेहनती था, पर जीवन की परेशानियों से घिरा हुआ था। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी असफलताओं का बोझ। धीरे धीरे उसका मन शिकायतों से भर गया। उस गांव के पास ही एक विहार था, जहां भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। रघु रोज वहां जाकर बुद्ध के सामने बैठता, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। एक दिन वो रोते हुए बोला, भगवान, मेरी जिंदगी ही इतनी कठिन क्यों है? दूसरे लोग तो हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, क्या सारा दुख मुझे ही देना था? भगवान बुद्ध शांत भाव से उसे देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में मौन। रघु फिर बोला, यदि संभव हो तो मेरा दुख किसी और को दे दीजिए। मैं किसी और का जीवन स्वीकार कर लूंगा। बस ये बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जाता। बुद्ध ने धीरे से कहा, रघु, आज रात विश्राम करो, कल तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। थका हुआ रघु घर गया और सो गया। उसने देखा कि एक विशाल मैदान में पूरे गांव के लोग खड़े हैं। बीच में भगवान गौतम बुद्ध कमलासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। हर व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी गठरी थी, अपने अपने दुखों की गठरी। बुद्ध की शांत आवाज गूंजी, अपने दुख यहाँ रख दो और जो चाहो किसी और की गठरी उठा लो। लोगों के चेहरों पर आशा चमक उठी। रघु ने भी अपनी गठरी नीचे रख दी और दौड़ पड़ा। उसने एक सुंदर कपड़े में बंधी गठरी उठाई। सोचा, जिसका जीवन बाहर से इतना अच्छा दिखता है, उसका दुख हल्का ही होगा। जैसे ही उसने गठरी खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें असाध्य बीमारी थी, अकेलापन था, अपनों का धोखा था। घबराकर उसने दूसरी उठाई, उसमें कर्ज का पहाड़ था। तीसरी में संतान का दुख, चौथी में ऐसी गरीबी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति ने जब किसी और की गठरी खोली तो पाया कि दूसरों का दुख कहीं ज्यादा भारी था। सब बुद्ध के चरणों में लौट आए, हाथ जोड़कर बोले, भगवान, हमें हमारी अपनी गठरी लौटा दीजिए। हम अपना ही दुख उठाना चाहेंगे। कम से कम हम उसे पहचानते तो हैं, उसके साथ जीना सीख चुके हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने दुख को सबसे बड़ा मानता है, क्योंकि वो केवल अपना बोझ देखता है। यदि वो दूसरों के जीवन की सच्चाई देख ले तो कृतज्ञ हो जाए। रघु ने अपनी पुरानी गठरी उठाई। पहली बार उसे वो इतनी भारी नहीं लगी। सुबह जब रघु की आंख खुली, उसका दिल शांत था। वो तुरंत विहार पहुंचा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। भगवान, मैं समझ गया, जो दिया है वही मेरे लिए उचित है। मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं इसे स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने कहा, स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। तुलना दुख को बढ़ाती है, कृतज्ञता उसे हल्का करती है। उस दिन के बाद रघु ने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। हम सब दूर से दूसरों का जीवन देखकर सोचते हैं, उनकी जिंदगी आसान है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। हर सफलता के पीछे एक दर्द होता है। हर शांत चेहरे के पीछे अनकहे आंसू होते हैं। स्वीकार्यता बोझ को हल्का कर देती है, तुलना बोझ को दुगना कर देती है। और जैसा कि भगवान गौतम बुद्ध ने सिखाया, दुख जीवन का हिस्सा है, पर उससे सीखना हमारे हाथ में है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।